ग्राम पंचायत की 850 बीघे जमीन पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर कब्जे का आरोप। विधायक के खिलाफ सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पर बैठे ग्रामीण, लगाए जमकर विधायक मुर्दाबाद के नारे। मामला ग्राम पंचायत रैपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी का है। ग्रामीणों ने आज सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। आरोप लगाया है कि मीरगंज के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीसी वर्मा के संरक्षण में कुछ भूमाफिया गुंडागर्दी के बल पर 850 बीघा जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। मेरा नाम तीरथ राम। सर ये वजह है कि हमारे एलएमसी की भूमि 850 बीघा है, जिसको भूमाफियाओं ने उस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। और हम सब लोगों ने डीएम साहब से मिले थे, उनको बताया, एप्लीकेशन दी थी कि सर ऐसे ऐसे बात है, इतनी बड़े पैमाने पे ये लोग ज़मीन को काबिज किए हुए हैं और इन ज़मीन को निकलवा के आप गौशाला के यूज में ले लीजिए, हरा चारा बोवा दीजिए। तो उन्होंने एसडीएम साहब से बात की और उन्होंने एसडीएम साहब ने टीम गठित करके और 23 नवंबर 2021 को टीम वहाँ भेजी और ज़मीन की पैमाइश कराकर वो ज़मीन पे ट्रैक्टर चलवा दिया। जो दबंग भूमाफिया हैं वो वर्मा जी, हमारे जो विधायक जी हैं, उनके संरक्षण में उन लोगों ने उस ज़मीन को नहीं छोड़ा और टीम पे हावी हो गए और वहाँ से उनको दूसरे दिन भगा दिया। अब वर्मा जी ने उन लोगों पे दबाव बनाया कि आप लोग इस ज़मीन की पैमाइश ना करिएगा, आप लोग ज़मीन जैसी है वैसी है छोड़िएगा, हम लोग खरीद बेच रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है। हमने कहा वर्मा जी से, आप बोले कुछ नहीं, जब सन 85 से चकबंदी आपकी लागू है तब से आपने कुछ नहीं किया तो आज भी कुछ नहीं होगा। तो विधायक के संरक्षण में वो जी सर, विधायक जी के संरक्षण में बीजेपी के पदाधिकारी हैं। पूर्व चेयरमैन विजय कुमार गुप्ता जो जिला संयोजक हैं और उनकी मां के और पत्नी के नाम से 26 बीघे की ज़मीन पे फर्जी पट्टे हैं जो 1999 में खारिज हो गए हैं। उनका आदेश हमारे पास है। 4 साल बाद वो लोग हाई कोर्ट से स्टे ले आए और उस पर काबिज हुए बैठे हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के 2000 में पट्टे खारिज हो गए थे, उस ज़मीन पे अन्य लोगों के भी नाम अंकित करके और फिर से वो ज़मीन बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त कराई है। और वो लोग सब वर्मा जी के करीबी हैं और इसीलिए प्रशासन उनके दबाव में आके उस ज़मीन के लिए कब्जा मुक्त नहीं करा रहा है। सर, जब तक हमारी एलएमसी की भूमि कब्जा मुक्त नहीं हो जाती हम तब तक बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? गंगा साहब राजपूत। गंगा साहब बताइए, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा है, हमने काफ़ी दिनों से जो है अधिकारियों को चकबंदी के अवगत कराया और हमारी जानकारी में जब से आया है कि हमारे यहाँ फला लोगों ने अवैध पट्टे के नाम पर ज़मीनें कब्जा रखी हैं, तो हमने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। कई बार चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने जाकर वहाँ ज़मीन को कब्जा मुक्त करना चाहा, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधि हैं जैसे विधायक डीसी वर्मा जी और उनके संगठन में जुड़े तमाम क्षेत्रीय लोग, उनके संरक्षण में ही जो अवैध कब्जेदार हैं वो कब्जा किए हुए हैं। और इससे प्रशासन, मैं समझता हूँ कि इन राजनीतिक प्रतिनिधियों की वजह से दबाव में है और हमारी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। और कई बार जो है हम लोगों ने बड़े अधिकारियों में भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? विधायक के खिलाफ कर रहे हैं? आपने फोन भी लगाया है, क्या है पूरी? नहीं, हमारा प्रमुख जो है उद्देश्य विधायक की बुराई करना नहीं है या हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हम तो डीसी वर्मा जी का नाम तो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके संगठन में वो लोग जो ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी प्रमाणित तौर पे उनके साथ हैं, उनकी कमेटियों में हैं। तो इसलिए डीसी वर्मा जी का नाम मतलब विरोध में आ रहा है और वो वास्तव में हमारे काम में मतलब जो है अड़बंगा लगा रहे हैं। अधिकारियों को जो है किसानों की मदद करना चाहिए और हम लोगों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन वैसे हमारा साफ तौर पे उद्देश्य ये नहीं है। हमारे 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने दिए जिलाधिकारी को ज्ञापन। बरेली कॉलेज बरेली के कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अस्थायी कर्मचारियों ने आज पैदल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर कर्मचारी ने बताया कि वे कॉलेज में 162 अस्थायी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।
कॉलेज में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से लगातार लंच टाइम में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रबंध समिति द्वारा उनका न्यूनतम वेतन 20,000 रुपया किया जाए। इसी तरह से अन्य समस्याओं को अवगत कराते हुए कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? जितेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली। बरेली कॉलेज बरेली में 162 अस्थायी कर्मचारी विगत 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत है। हमारी मांग है बरेली कॉलेज हमको जो है उम्र के इस पड़ाव में परमानेंट करे, और अगर परमानेंट नहीं कर रही है तब तक कम से कम 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करे। और दूसरी चीज़, बरेली कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार आरोपी मैनेजमेंट को हटाया जाए और यहाँ रिसीवर तैनात किया जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो भी कॉलेज चला रहा है उस पर आरोप लगे हैं, वो जमानत पे है। जमानत पे होने के बाद बरेली कॉलेज को चला रहा है। बरेली कॉलेज की एक एक इमारत को बर्बाद कर दिया गया है। इमारत में पेड़ खड़े हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि प्राचार्य की जो कोठी है, लाखों करोड़ों रुपए से बनी हुई कोठी, उसको भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। हॉस्टल में ताला लगा दिए गए हैं। इन सभी जिम्मेदारियों के लिए बरेली कॉलेज लगातार निचले इस पायदान पे जा रहा है। जबकि हमारी मांग है इस ऐतिहासिक कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और यहाँ के सांसद ने भी ये वादा किया था चुनावों में कि हम इसको विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो मेरा तो इस मंच के माध्यम से कहना है कि इसको विश्वविद्यालय बनाए, सांसद जी बनवाएं, सरकार से कहें क्यों नहीं विश्वविद्यालय बना। क्या केवल झूठे वादा करने के लिए आपने वादा किया था? जो भी लोग जिन लोगों ने वादा किया है, मेरा सबसे कहना है आगे आइए, बरेली कॉलेज को बचाइए और इसको विश्वविद्यालय बनवाइए। मैं बरेली की जनता का भी आह्वान करता हूँ, हमारे साथ जुड़िए। ये आंदोलन चोर लुटेरों के खिलाफ बरेली कॉलेज में हम चला रहे हैं और इस ऐतिहासिक कॉलेज की गरिमा बचाने के लिए, इसको विश्वविद्यालय में बदलने के लिए। कल के कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए हैं तो हमारा कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों ना बने? जो कॉलेज हमारा चला रहा है उसने अपना कॉलेज विश्वविद्यालय बनवा लिया, तो हमारे कॉलेज के साथ अन्याय क्यों? हम इस लड़ाई को बहुत तेज करेंगे। अगर जरूरत पड़ी महाविद्यालय का ताला बंद करेंगे, जिसकी समुचित जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।